हाँ जी, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में बेटा हमने डिस्कस की थी दो फिजिकल प्रॉपर्टीज़। कौन कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टीज़? डेंसिटी और मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। आज के वीडियो में बेटा हम फिफ्थ प्रॉपर्टी से स्टार्ट करते हैं। नेम ऑफ यूनिट इज यूनिट 8 डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। फिफ्थ प्रॉपर्टी देखिए बेटा क्या होती है, ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट किसी भी एलिमेंट की किस पे डिपेंड करती है बेटा? कितने इलेक्ट्रॉन्स कोई भी एलिमेंट्स, क्योंकि ये मेटल्स हैं तो मेटल्स इलेक्ट्रॉन को क्या करती हैं? लूज। और लूज करने से सभी मेटल्स क्या शो करती हैं? पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। सिंस ऑल ट्रांजिशन मेटल्स आर फॉर्म्ड बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सो दे शो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। क्योंकि एक मेटल लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनती है तो वो नेचर वाइज क्या होती है बेटा? हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव। फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, ट्रांजिशन मेटल्स, टीएम लिख देती हूं मैं इसको, ट्रांजिशन मेटल्स शोज वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई ट्रांजिशन मेटल्स शोज वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। अब ऑक्सीडेशन स्टेट का डिस्कशन है तो देखिए बेटा क्या है रीजनिंग इसकी। ट्रांजिशन मेटल्स में कौन कौन सी दो आउटर मोस्ट शेल होती हैं? एक तो NS इज दी 4s 3D सीरीज में, और एक N-1D, N इज दी 4 -1 इज दी 3D। तो ट्रांजिशन मेटल्स किसका पार्टिसिपेशन शो करती हैं? NS और N-1D ऑर्बिटल्स का। इन दोनों ऑर्बिटल्स की एनर्जी क्या है? कंपेरेबल। इन दोनों ऑर्बिटल्स की एनर्जी क्या है? कंपेरेबल। तो अगर केवल S लास्ट शेल से ही इलेक्ट्रॉन लूज होता है, तो अगर केवल S शेल से ही इलेक्ट्रॉन लूज होता है तो कोई भी एलिमेंट कम इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। कम इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो वो किस में एग्जिस्ट करेगा? लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में। और कोई भी एलिमेंट S और D दोनों आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स लूज करेंगे तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा लूज करेंगे तो वो क्या शो करेंगे? हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। वो क्या शो करेंगे? हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। तो सिंस इन 3D सीरीज the outermost shell are 3D and 4s, they involves loss of electron either from NS that is 4s or from N-1D that is 3D orbitals which are of comparable in energy। अगर केवल S में से लूज करेगा मान लिया ये, तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? +2। और अगर ये D में से भी लूज करेगा तो टोटल S के हैं 2 और D के हैं 2 + 2 टोटल 4। तो ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी क्या हो जाएगी? +2 से +4। ओके, तो देखिए बेटा, तो अगर केवल S के इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहा है तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी? लोअर, कम लूज कर रहा है, और S और D दोनों के लूज कर रहा है तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी? हायर। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, व्हाई स्कैंडियम शोज ओनली +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। स्कैंडियम केवल +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ही क्यों शो करता है? स्कैंडियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या है बेटा? 3D1 4s1। इसमें से अगर हम 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं तो जैसे ही एक D का और लूज कर देते हैं तो ये नोबल गैस क्या बन जाता है? आर्गन। तो क्योंकि नोबल गैस आर्गन क्या है? एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। क्योंकि नोबल गैस आर्गन क्या है बेटा? एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। तो ये स्टेबिलिटी को एक्वायर करने के लिए, क्या शो करता है बेटा? +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है बेटा कि जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं
एलिमेंट्स की मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? वाई मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट इज +2। 3D सीरीज की मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +2। देखिए बेटा 3D सीरीज में एक्सेप्शन कौन कौन? एक तो क्रोमियम और एक कॉपर। क्रोमियम और कॉपर को छोड़ के सभी की लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं? 2। सिंस दी लास्ट शेल कंटेन 2 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि लास्ट शेल 2 इलेक्ट्रॉन्स कंटेन करती है, विच कैन बी लॉस्ट ईजिली, जिनको लूज क्या किया जा सकता है? ईजिली किया जा सकता है, जिसके कारण ये एलिमेंट्स क्या शो करते हैं? जर्नली मोस्ट कॉमन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। जर्नली मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट इज +2। उसके बाद जिंक, कैडमियम और मरकरी एंड मेंबर्स ऑफ ईच सीरीज कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं? +2, क्योंकि इन सभी में क्या है? 3d10 4s2, 4d10 5s2, 5d10 6s2, सभी में लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2। तो क्योंकि इनकी लास्ट शेल में क्या है? देखिए जिंक क्या है? आर्गन 3d10 4s2, कैडमियम 48, क्रिप्टॉन 4d10 5s2, मरकरी जीनोन आ जाती है साथ में 54, 5d10 6s2, सभी की लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है? 2। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करते ही मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या शो करेंगे? +2। मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या शो करेंगे? +2। उसके बाद लास्ट पॉइंट है हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स आर प्रेजेंट इन द मिडल। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट कहाँ पे हैं? मिडल में। और लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट्स कहाँ पे हैं? एट एक्सट्रीम एंड्स। एंड लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट्स आर प्रेजेंट एट एक्सट्रीम एंड्स। अब देखिए बेटा स्कैंडियम है, स्कैंडियम में टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने प्रेजेंट हैं? स्कैंडियम में टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है बेटा 3। तो अगर ये केवल s के लूज करता है, अगर ये केवल s के लूज करता है तो +2 बट एक और लूज करते ही स्टेबल हो जाएगा। तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +3। अब आइए बेटा टाइटेनियम पे, अगर केवल s के लूज करता है तो +2, एक d का भी इन्वॉल्व कर लिया तो +3, और एक और टोटल 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ना, एक और इन्वॉल्व कर लिया तो +4। इसमें केवल s के लूज किए तो +2, और तीनों d के लूज कर दिए एक के करके तो +2 +3 +4 +5, क्योंकि टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितनी है? 5। उसके बाद आ जाइए बेटा क्रोमियम में। क्रोमियम में स्टेबल 3d3T2G हाफ फिल्ड होता है, आगे अभी कॉन्सेप्ट बताएंगे। और 6 के 6 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर दे तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी? +6। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी? +6। मैग्नीज में देखिए अगर केवल 4s के लूज करता है तो +2, और अगर सारे लूज कर रहा है 2 और 5 7 तो 7 तक, +3 +4 +5 +6 और +7। तो आ गया ना बेटा कि मिडल में हायर ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों शो करता है? क्योंकि मिडल में अनपेड इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं? ज़्यादा। उसके बाद आयरन में देखिए बेटा अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4 ही हैं। तो अगर ये s का लूज कर रहा है तो +2, एक लूज करते ही 3d5 हाफ फिल्ड हो गया। तो आयरन की केवल 2 ऑक्सीडेशन स्टेट होती हैं, कौन कौन सी? एक +2 और एक +3। फिर आइए बेटा कोबाल्ट में। कोबाल्ट में अगर s के लूज कर रहा है तो 2, एक और d से लूज कर दिया तो +3। तो जर्नली +2 और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट कौन शो करता है? कोबाल्ट। निकल जर्नली शो करता है +2, क्योंकि अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2। कॉपर में एक है, एक लूज कर सकता है, बट क्योंकि ट्रांजिशन मेटल्स की कैरेक्टरिस्टिक क्या है? इनकम्प्लीटली फिल्ड डी सबशेल, तो ये 2 भी लूज कर देता है। कॉपर +1 में क्यूप्रस, +2 में है क्यूप्रिक। और जिंक बेटा 2 लूज करते ही क्या हो गया? फुल्ली फिल्ड 3d10 स्टेबल
कॉन्फ़िगरेशन, तो जिंक केवल क्या शो करता है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो जिंक केवल क्या शो करता है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। ओके, तो इस तरह हम डिफरेंट एलिमेंट्स की क्या शो कर सकते हैं बेटा, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स। डिफरेंट एलिमेंट्स की क्या शो कर सकते हैं, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स। समझ आ गया होगा बेटा आई थिंक। जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं उतनी ही क्या होंगी, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स, उतनी ही क्या होंगी, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स। स्कैंडियम की केवल +3। ओके, इसमें 2 Sk और 2 Dk, +2, केवल Sk लूज कर रहा है, Dk भी लूज कर रहा है, तो अप टू +4। वेनेडियम में केवल Sk लूज कर रहा है तो +2, और साथ में Dk 5 लूज कर रहा है तो +3, 3 लूज कर दिए, 4 तो +4, 5 लूज कर दिए तो +5। क्रोमियम शो करता है एक तो +3 T2G हाफ फिल्ड, एक +6। मैग्नीज दोनों Sk लूज कर दिए तो +2 और अप टू दी +7, +3, +4, +5, +6, +7। Sk दोनों लूज कर दिए तो +2, डी का एक लूज करते ही हाफ फिल्ड हो जाता है आयरन, +2 इज दी फेरस, +3 इज दी फेरिक। कोबाल्ट +2 और +3। निकल में 2 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, +2। कॉपर एक S का लूज कर दे तो +1, डी का और एक लूज कर दे तो +2। कॉपर +1 इज क्यूप्रस, +2 इज क्यूप्रिक। और जिंक हमेशा 2 ही लूज करता है, क्योंकि 2 लूज करते ही ये क्या हो जाएगा, फुल्ली फिल्ड स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ओके बेटा, तो ये डिफरेंट एलिमेंट्स की पहले मैंने लिखा था, तो थोड़ा सा प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करते हुए क्लोजली लिख दिया था, इसलिए मैंने इसी कॉन्सेप्ट को बेटा दोबारा एक्सप्लेन कर दिया, ताकि आपको अंडरस्टैंड करते हुए कोई भी प्रॉब्लम ना हो। उसके बाद बेटा हम 6th प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं। देखिए 6th प्रॉपर्टी इज मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। 6th प्रॉपर्टी इज बेटा मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में देखिए बेटा 2 तरह के सब्सटेंसेस होते हैं। फर्स्ट वन इज दी पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस, द सब्सटेंसेस विच कंटेन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। जो सब्सटेंसेस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, कंटेन करते हैं, सो they will be weakly attracted, so they will be weakly attracted by, so they will be weakly attracted by external magnetic field। तो वो external magnetic field से क्या होंगे, weakly attracted। तो ऐसे substances को हम क्या कहते हैं, पैरामैग्नेटिक। दूसरा सब्सटेंस है बेटा डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। जो सब्सटेंसेस कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं करते, सारे के सारे क्या हों, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, सारे के सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, तो वो क्या होंगे, दे विल बी रिपेल्ड, दे विल बी रिपेल्ड बाय एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो वो सब्सटेंसेस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से क्या होंगे, रिपेल्ड, दे विल बी रिपेल्ड बाय एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो ऐसे सब्सटेंसेस को हम क्या कहते हैं, डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। अब एक इलेक्ट्रॉन 2 तरह की मोशन कंट्रीब्यूट करता है, एक तो स्पिन मोशन, एक तो स्पिन मोशन और एक ऑर्बिटल मोशन। एक तो स्पिन मोशन और एक ऑर्बिटल मोशन। स्पिन मोशन क्या है बेटा, जब एक इलेक्ट्रॉन खुद की एक्सिस के अराउंड ही रिवॉल्व करता है, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड इट्स ओन एक्सिस। और एक है ऑर्बिटल मोशन, जब एक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के सराउंडिंग में क्या करता है, रिवॉल्व। तो ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोशन क्या हो जाती है बेटा, क्वेंस्ड, रुक जाती है, स्टॉप हो जाती है, प्रिवेंट हो जाती है। तो टोटल मैग्नेटिक मोमेंट है
वो सिर्फ किसके कारण होता है, ड्यू टू स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट। जो टोटल मैग्नेटिक मोमेंट है दैट इज ड्यू टू स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट। और स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट निकालने का फॉर्मूला है बेटा अंडर रूट ऑफ n इंटू n प्लस 2 बोहर मैग्नेटोन। n क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, n इज रिप्रेजेंटिंग नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। n क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा यहाँ पे, n इज रिप्रेजेंटिंग नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। जैसे आपको करना है, क्वेश्चन दे देती हूँ मैं, कैलकुलेट स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ आयरन 2 पॉजिटिव। आयरन क्या होता है बेटा 3d64s2। आयरन 2 पॉजिटिव में क्या हो गया, आयरन आर्गन 3d6। अब 3d6 का ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ कीजिए। ये आर्गन है हमारा, 5 ऑर्बिटल होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5। हंस रूल के अकॉर्डिंग पहले सिंगली ऑक्यूपाइड होंगे, फिर क्या होगी, पेयरिंग। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए बेटा, 4। तो स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो गया, अंडर रूट ऑफ 4 इंटू 4 प्लस 2। तो 6 इंटू 4 कितना हो गया, रूट ऑफ 24 बोहर मैग्नेटोन। तो इस तरह बेटा हम किसी भी स्पीसीज का सिर्फ हमें क्या पता होने चाहिए, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के लिए हमें पता क्या होना चाहिए, उसका एटॉमिक नंबर या उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो हम किसी भी मॉलिक्यूल का क्या निकाल सकते हैं, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट। ओके, यूनिट क्या है इसकी, बोहर मैग्नेटोन। पेपर में कई बार आया हुआ है बेटा स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट निकालना 1 नंबर में। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स आप फॉर्मूला में वैल्यू n की पुट करके नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके बेटा, आज के वीडियो में हम यही 2 प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे। ओके बेटा, थैंक यू।